प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से सेना को छूट दी है, उसके बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई का एक तरीके से काउंटडाउन आप मान लीजिए कि शुरू हो गया है। पाकिस्तान को लेकर कल भी बहुत बड़ा दिन है। कल सुबह 11 बजे से 4 बजे बड़ी बैठक प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर इन बैठकों में बात होगी। पिछली कैबिनेट बैठक में पाकिस्तान पर कड़े कदम उठाने की बात हुई थी और उसके बाद फौरन उसका ऐलान भी हुआ था। दिल्ली का भारत मंडपम, जहां युग्म कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक सबको चौंका दिया। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। सवाल ये है कि पाकिस्तान पर गुस्से के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कोई इशारा दिया है? अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी इस वादे को पूरा करने के लिए बुधवार को एक नहीं बल्कि 4 बड़ी बैठकें करने जा रहे हैं, जिसमें आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा पर आखिरी मुहर लगने की खबर आ सकती है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों को लेकर पाकिस्तान को भी यकीन है, इसलिए वो आतंकवादी संगठन के साथ साथ सेना के अहम ठिकानों को लेकर भी चिंतित बताया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसकी सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग और हथियार देती है, उन्हें बचाती है। सवाल ये है कि क्या इस बार आतंकियों के आकाओं पर भी वार होगा और क्या इसीलिए पाकिस्तान की हालत खराब है? पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है तो उनकी तो बत्ती बंद है, हवा खिसकी हुई है, पैनिक में है। पैनिक है पाकिस्तान में, ठीक है साहब। कभी कराची से जहाज निकाल के स्कर्दू और क्या कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में भेज रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं कि हमारी नेवी आ रही है कराची की तरफ, तो फिर पसीने छूट रहे हैं ठंडे। उनके जो हैं टैंक्स, आर्मर्ड कार्स वगैरह ये सब वो बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर खाली कर रहे हैं। पाकिस्तान पर फाइनल फैसले के लिए सबसे पहले बुधवार सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की समिति बैठक होगी। पीएम की अध्यक्षता में हो रही सीसीएस की बैठक में पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक है, जिसके बाद पीएम की अध्यक्षता में सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी समेत सभी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसके बाद सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होगी। वहीं आखिर में मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे। पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है।
मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों पर आतंकी हमले के 2 दिन बाद केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी, जिसमें सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए अलर्ट जारी किया गया था। इस दौरान पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका को जिम्मेदार ठहराते हुए सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर सार्क वीजा निलंबित कर दिया था। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक रिश्तों को भी सीमित कर पाकिस्तानियों को उनके देश लौटने को कहा था। तो पाकिस्तान को भारत अपने इस फैसले से पहले ही अधमरा कर चुका है। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि भारत एक साथ इतने कड़े फैसले ले सकता है, लेकिन उसकी मुसीबत यह है कि ये तो शुरुआत थी। असली फैसले की घड़ी अब मानी जा सकती है, जब प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को हुए आतंकी हमलों के बाद देश को सबसे बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है।